नमस्कार। आज हम देखते हैं जो यूपी बोर्ड की 10th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है, हाई स्कूल की फर्स्ट पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट मीन्स होता है धूल या कण, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के, तो बर्फ़ के कण। तो इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोएम को देखते हैं। तो कवि होता है वो अपने आप में दुखी है, परेशान है, और वो घर से बाहर निकलता है। तो घर से बाहर निकलने पर एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। ये अमेरिका की बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के कवि थे। तो वहाँ पे जो पेड़ है, धतूरे का पेड़ है, हेमलॉक ट्री है, तो उस पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ के कुछ कण हैं, जो बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ के कण वहाँ पे जमे हुए हैं। तो जैसे ही वहाँ पे जो बर्फ़ के कण ऊपर पेड़ पे हैं, जमे हुए हैं, तो कभी उस पेड़ के नीचे पहुँचता है तो अचानक से वहाँ एक कौवा आता है और उस पेड़ को हिला देता है। तो जैसे ही बर्फ़ के जो कण हैं कवि के ऊपर गिरते हैं, तो कवि जो पहले से दुखी था, परेशान था, अब उसका माइंड चेंज हो गया और प्रकृति के नेचर को, इस स्वभाव को देख करके, प्रकृति के इस गुणों को देख करके कवि का माइंड चेंज होता है। और उसका जो अब बीता हुआ जो समय था काफ़ी कष्टपूर्ण था, अब जो उसका समय है बदल जाता है, कवि का माइंड चेंज होता है और कवि प्रसन्न खुशहाल हो जाता है। तो आइए देखते हैं पोएम को। तो यह कह रहे हैं, द वे अक्रो, वे मीन्स रास्ते में, अक्रो मीन्स कौवा था, शूक मीन्स हिला देता है, डाउन मीन्स नीचे की ओर, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर। तो रास्ते में जो कवि है वो एक हेमलॉक पेड़ के नीचे है। तो वहाँ पे एक पेड़ पे कौवा आता है और पेड़ को शूक मीन्स हिलाता है। तो हिलाने पर जो डाउन होते हैं, जो नीचे की तरफ, उससे कण गिरते हैं, वो द डस्ट मीन्स कण, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के। तो जैसे ही कभी पेड़ के नीचे है और वहाँ पे पेड़ पे एक कौवा आता है, तो वो कौवा पेड़ को आके हिलाता है, शूक डाउन करता है। तो उस पेड़ पे जो कौवा जब पेड़ को हिलाता है तो उस पेड़ पे जो बर्फ़ के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो गिर जाते हैं और नीचे कभी खड़ा हुआ है तो कभी के ऊपर ये कण गिरते हैं आकर के। तो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मीन्स धतूरे, तो धतूरे के पेड़ से उनके ऊपर जो कभी के ऊपर हैं कण आकर के गिरते हैं, बर्फ़ के कण, ठंडे ठंडे कण गिरते हैं। तो कभी का जो माइंड है अपने आप में कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पे कहा गया है, तो कभी है वो एक हेमलॉक पेड़ के नीचे हैं और उस पेड़ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो अचानक से एक कौवा आता है और उस पेड़ को हिलाता है। तो उस पेड़ के हिलाने से उसके ऊपर जो बर्फ़ है, बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो कभी के ऊपर गिर जाते हैं। आए कह रहे हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जैसे ही ये कण मेरे ऊपर गिरते हैं, कभी के ऊपर गिरते हैं, तो माई हार्ट है, मेरा हृदय है, एंड जो मूड है, मन की स्थिति है, चेंज मीन्स बदल जाती है। जैसे ही ये बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरते हैं तो मेरा जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, जो मेरे मन है, मस्तिष्क है, प्रसन्न हो जाता है। एंड मीन्स और, सेव्ड मीन्स बच जाता है, सम पार्ट में जो हिस्सा, ऑफ द डे मीन्स दिन का, जो मेरा दिन है वो अब काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि मैं दिन में आई हैड र्यूड, र्यूड मीन्स होता है अपने आप में दुखी या परेशान। तो मैं पूरे दिन में परेशान रहा था, अब मेरे जो परेशानी है कुछ कम हो जाती है और प्रकृति से जो यहाँ पे हमें बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरते हैं, तो ऐसे मेरा माइंड है चेंज हो जाता है, मेरा हृदय है बदल जाता है और कभी अब खुशहाल हो जाता है।